सभी को नमस्कार है। सभी को शुभ संध्या है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, ग्लोबल मार्केट कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग। और सेबी के कंसल्टेंट पेपर आए हुए हैं जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सी चीजें आज बात करेंगे। हो सकता है ये मीटिंग अगर 40 मिनट में पोस्टपोन हो जाएगी तो आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इंट्राडे देखते थे। लेकिन अभी जब मार्केट गिर रहा है तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी बताना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट भी बताना जरूरी है। तो सबसे पहले आज के मार्केट देख लेते हैं। बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे जो शायद आप लोग अभी तक यूज नहीं करते थे। ये वाले मार्केट देखते हैं। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप आपका 4% की गिरावट हुई है, 4%। निफ्टी मिड गए 3.5%। निफ्टी 50 2.6%। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3% की गिरावट हुई है। ये जो हमने आप लोग आज आप लोगों को दिया उसकी मैं बात, आप लोगों को जो हमने ईटीएफ दिया था रियल्टी इंडेक्स को, इसकी बात कर लूं, जो आप लोगों ने 100 पे लिया था। अभी ये चल रहा है। अभी हमें क्या करना है, जो हम होल्डिंग स्टॉक में करते थे स्विंग ट्रेड, उस स्टॉक में स्विंग ट्रेड नहीं करेंगे। उसका मेन रीजन क्या है कि मार्केट गिर रहा है। तो हम ईटीएफ में जाएंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे। जो हम मंथली स्विंग ट्रेड करते थे वो ईटीएफ में, इसलिए हमने अपने आप को ईटीएफ में मूव कर लिया। जैसे ये भी देखो, मोतीलाल नेस्डेक 100 का है। इसको भी हमने 62 से बाई किया हुआ है, अभी चल रहा है। जब हम यूज करेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईटीएफ जीरो नहीं हो सकता। ये 50 जो है, अमेरिका की 50 आईटी कंपनियों का एक है इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। एटीएम में धीरे धीरे पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगाते रहिए। मार्केट, सौभाग्य की बात है कि आप लोग गिरते हुए मार्केट को देख पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिरता बहुत कम है। और ऐसे गिरते हुए मार्केट में ना घबराने नहीं है। ये मौका दे रहा है, आप लोगों को अवसर दे रहा है। अवसर को खोजना है। जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे स्टॉक में हो, अगर स्टॉक अच्छे वाले में है, लॉन्ग टर्म पीरियड का है कि लंबे समय तक 4 से 5 साल, 10 से 15 साल का अगर व्यू है, उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एवरेज करते रहिए। एवरेज का सेंस ऐड करते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट गिरेगा, थोड़ा और करेक्शन आएगा, 1 2 दिन और करेक्शन आएगा, क्योंकि ग्लोबल मंदी चल रही है। जापान का कुछ केसेस हैं जिसमें जापान ने क्या किया कि था, अपने बैंकों को कुछ फ्री में लोन दे दिया था, जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया था। ग्लोबल मार्केट की बात करें हम, सब डाउन है। सब कुछ डाउन है ग्लोबल मार्केट। 5 5%। निक्की का जो निकई का मार्केट में आज जो है सर्किट ब्रेक हो गया था, लोअर सर्किट लग चुका था, अब भी 5% डाउन है। नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक अभी 2% डाउन है। तो कल भी मार्केट मंदी के दौर में रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बच के करना है ट्रेड। और इन्वेस्टमेंट का टाइम है, थोड़ा थोड़ा आप इंडेक्स फंड में पैसे को ऐड करते रहिए। चलिए, ये बात हुई मार्केट की कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या था। ट्रेड जो दिए थे, दोनों ट्रेड एक्टिव हुए, और दोनों से अच्छा पैसा आप लोगों ने कमाया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, फिर एक इंडेक्स की बात करेंगे। पहले कंसल्टेंट
सन पेपर जो आया है उसकी बात करें, आजकल आप लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबने बकवाह फैला दिया, एफएनओ बंद हो जाएगा, 30% टैक्स लग जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सेबी ने एक चिंता जताई है, सेबी ने चिंता ये जताई है कि अगर ऐसे ही मार्केट चलता रहे, ऐसे ही ऑप्शन चलता रहे, तो एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। आप लोगों ने नहीं देखा है, आप स्टोरी को रीड करिएगा, लेमन ब्रदर क्राइसिस। लेमन ब्रदर क्राइसिस क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या हुआ था लेमन ब्रदर्स क्राइसिस में? बैंकों ने जो है, जो यूएस के बैंक थे, अमेरिका के बैंक थे, उन्होंने क्या किया, सबको लोन बांट दिया, सबको लोन बांट दिया। बाद में लोग जो है ऐसे स्थिति में आ गए कि लोन चुका नहीं पाए, और जब चुका नहीं पाए तो क्या हुआ, वही सिनेरियो हुआ। मार्केट कैश, कंपनी घाटे में, मार्केट कैश, लोगों की जॉब गई। अभी भी क्या है, सेबी इस वजह से चिंतित है कि ऐसे ही मार्केट चलता रहा तो जिस दिन बबल फूटेगा, कंपनी के स्टॉक प्राइस फॉल होंगी, कंपनी का जो है वैल्यूएशन घटेगा, नेटवर्थ घटेगी, उस दिन क्या करेगी कंपनी? कंपनी लोगों को फायर करेगी, लोगों को निकालेगी, लोगों की जॉब जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए सेबी ने यह कदम उठाया है, और ये रिटेल ट्रेडर के लिए और अच्छी बात है, इसमें खुश होने की बात है। सेबी आपके बारे में सोच रही है, सेबी आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन लोगों ने मान लिया है कि सेबी हमारी दुश्मन है, मार्जिन बढ़ा रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए सेबी के कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट ना, शायद वो डेटा डाउनलोड नहीं हुआ। एक मिनट ना, वो डेटा फिर से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। मॉर्निंग में किया था कहीं। ये शायद ये है, 9 पेज का। ये है। ठीक है। मेजर सेबी का यही मकसद है, और सेबी का कुछ मकसद नहीं। स्क्रीन मेरी जा रही है, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग, स्क्रीन शो हो रही है ना? मैसेज करके बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है? ओके। देखिए, सेबी का मेन एजेंडा यही है, वो परेशान है कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में इतना आ चुके हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और ये जिस दिन वो सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन क्या था, पहले ऑप्शन से बना था हेजिंग के लिए। आइए देखते हैं सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में क्या दिया, सेबी क्या बोल रही है, सेबी का डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे चल, 2013 में अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें ऑप्शन में, तो 2013 में एक 146 स्टॉक थे। 31 मार्च 2023 का डेटा सेबी का बोल रहा है कि 182 या 189 स्टॉक हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। मई, सेबी का डेटा बोल रहा है कि मई 2018 में जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो 10,736 थी, और सेंसेक्स की क्लोजिंग 35,322 थी। 2024 में जो है, मई में जो सेबी की क्लोजिंग हुई निफ्टी की, वो 22,530 है। और सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है 73,961 है। कोविड भी इसी में आया था। मतलब 110% का जो है जंप किया गया है, डबल से भी ज्यादा। कैपिटल की बात करें, कैपिटल जो है मार्केट कैपिटल की बात करें, वैल्यू जो वैल्यूम की बात करें, तो वो 178% इंक्रीज हुआ है। डेली का टर्नओवर देखिए आप, डेली का पहले 2018 में टर्नओवर था 31,819, मई 2024 में टर्नओवर है 1,12,179। टर्नओवर कितना बढ़ा जो है, कितने ट्रेडर आ रहे हैं ऑप्शन में, जिसमें से इंक्रीज हो रहा है 253%। एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम का देखिए आप, 2000 में जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी थे, जो एवरेज डेली जो है वैल्यूम आता था डेली ट्रांजेक्शन का, वो आता था 9,635 जो है। 2024 में वही आ रहा है 29,677। 200 गुना बढ़ गया है, इतना ट्रांजेक्शन बढ़ चुका है, 200 गुना ट्रांजेक्शन बढ़ चुका है। आगे और डेटा दिखाता हूँ।
हम्म, और डेटा आप लोगों को दिखाता हूँ। सेबी का जो कहने का मतलब है, अगर मोटे मोटे में बताएं आप लोगों को, तीन चार पॉइंट सेबी ने दिया है। पहली पॉइंट सेबी ने ये रखा है कि जितने भी जो है मेंबर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, सेबी का मोटा मोटा कहने का ये रहा मेन असली वाला तो 18 पेज का ये बहुत सारा डेटा है। ये रही बात। अब देखिए, जुलाई का डेटा है, सबको दिख रहा है। जुलाई का डेटा है, वीकली एक्सपायरी को 30 मिनट एक्सपायरी के 30%, 30 मिनट बचे हुए थे, मतलब 2:30 का डेटा है। सेंसेक्स में 27%, बैंक निफ्टी में 20%, निफ्टी में 16% और बैंक निफ्टी में 13%। 60 मिनट पहले कितना जो है बैलूम था? सेंसेक्स में 40%, बैंक इंडेक्स निफ्टी में 36%, निफ्टी में 28%। एक्सपायरी के 5 दिन पहले कितना था? सेंसेक्स में 96%, 98%, 96%। बैंक निफ्टी में 97%, निफ्टी में 64%। आप सोचो क्या हो रहा है, इतने ज्यादा जो है हाइक हो रहे हैं। टर्नओवर देखो, 2018 में इंडेक्स फ्यूचर में 48 था, 2019 में। अभी इंडेक्स फ्यूचर में 74% है, फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ। स्टॉक फ्यूचर में आप देखो 156 था, 255 हुए हैं। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखो 4.5 था, 6.5 था, 11 पॉइंट था, अभी 255 हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है गया हुआ है डेटा, वो इंडेक्स ऑप्शन में गया हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। सेबी के लिए चिंता की बात ये है, जितने भी ट्रेडर आ रहे हैं सब ऑप्शन में आ रहे हैं। 1 मिनट भाई। हेलो। चलिए, डेटा शेयर करते हैं। कौन से डेटे पे थे हम लोग? शायद इस डेटे पे थे। ओके, ये डेटा था। तो डे बाई डे जो कैश मार्केट का टर्नओवर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन का टर्नओवर बढ़ रहा है। नेक्स्ट सेबी के चिंता करने की विषय क्या है? टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर में देखो, प्रीमियम का कैश का टर्नओवर है 2.2, जो 2.5 से 2.2 है। लेकिन यही ऑप्शन का टर्नओवर देखो आप, 367 बढ़ गया। कितने गुना बढ़ा है ऑप्शन का टर्नओवर, जो चिंता का विषय है। आगे बताते हैं टर्नओवर बढ़ कैसे रहा।
फिर इंडेक्स फ्यूचर में आप देखोगे 36% का इजाफा हुआ। इंडेक्स ऑप्शन में देखोगे तो आप हर 1% था, लेकिन यहाँ पे 2023 से 3-3% जंप हो रहा है। ये सेबी ने एक इंट्राडे पे एक जो है एनालाइज किया है कि 9:15 पे 0.53% था। 9:15, 9:15 10 सेकंड पे। फिर 10 बजे का डेटा है 28% वैल्यू, 10:30 पे। मतलब हर सेकंड में वैल्यूम की हाइक हो रही है। बैंक निफ्टी देखो, 9:15 10 सेकंड पे 68%, 38। ये डे बाई डे बढ़ रहा है। कितना स्पाइक है, कितना ज्यादा वैल्यूम है। ये सारे सेबी ने इंटरनल बल दिए हैं कि कितने इंटरनल बल में क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सेबी क्या बोल रही है? सेबी ये बोल रही है कि निफ्टी कंट्रैक्ट है 35 इन द मनी एंड 35 आउट ऑफ द मनी। सेबी ये बोल रही है कि निफ्टी में 35 इन द मनी है, 35 जो है आउट ऑफ द मनी है, स्ट्राइक प्राइस होती है। इंट्रोडक्शन विथ द इंटरनल और 50, 50 के इंटरवल में होता है। और जब इसको लगता है कि मार्जिन बढ़ रही है तो वो और स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दी जाती है। बैंक निफ्टी की कंट्रैक्ट है 40 इन द मनी, 45 आउट ऑफ द मनी। बैंक निफ्टी में 45 इन द मनी होती है, 45 आउट ऑफ द मनी होती है। स्ट्राइक कवर द रफली 7 to 8% ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। ये स्ट्राइक प्राइस ऐसे डिसाइड होती है जो 7 से 8% इंडेक्स के मूवमेंट पे। अब आप बताओ, डेली तो इंडेक्स जो है 7 से 8% मूव नहीं करता है। तो इस स्ट्राइक प्राइस को अभी फिट किया गया है कि सात 7 से 8% इंडेक्स मूव करे तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है उस हिसाब से एडजस्ट की गई है। बैंक निफ्टी में 35-35 और निफ्टी में 35-35 और बैंक निफ्टी में 45-45। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है रिटेल ट्रेडर को? रिटेल ट्रेडर को इफेक्ट ये पड़ता है कि रिटेल ट्रेडर दूर की कम पैसे की प्रीमियम को खरीदता है, जो प्रीमियम हमेशा जीरो होता है। जो हीरो टू जीरो तो आप लोग देखते हो, हर ग्रुप में मिलता है, टेलीग्राम में दबा के मिलता है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है? दूर की स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करता है, वो प्रीमियम बढ़ता नहीं, उसकी टाइम वैल्यू जाती है। टाइम वैल्यू रहती, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती। अब वो नुकसान होता है उसका। इसको सेबी को चिंता है कि जब ये स्ट्राइक प्राइस सेबी का भी 15-15 का हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि आप ज्यादा दूर आउट ऑफ द मनी नहीं खरीद पाओगे। जो 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम आप खरीद के नुकसान करते हो ना, वो काम नहीं कर पाओगे। आगे डेटा देखते हैं। सेबी ने एक डेटा एनालिसिस किया है। वो भी डेटा दिखाता हूँ। सेबी हमारी दुश्मन नहीं है। सेबी रूल बनाती रही है कि जिससे रिटेल ट्रेडर, जो हमारे आप जैसे रिटेल ट्रेडर है, वो पैसे कमा सकें। फिर सेबी ने प्रपोजल क्या दिया है यहाँ पे? कैलेंडर स्प्रेड, इसी में सारा इसी बुकलेट में है। सेबी ने दूसरा दिया है, कैलेंडर स्प्रेड को हटाना है। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब यह होता है कि आपने एक जो है लॉट, जैसे अगस्त लगाए, अगस्त का बाई कर लिया और सितंबर का आपने बेच दिया। आप मार्जिन का यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मार्जिन के चक्कर में आप नुकसान कर रहे हो, ओवर ट्रेड कर रहे हो। इस चीज को सेबी का मकसद है इस चीज को हटाने के लिए। is distinct strike price introduction methodology of realize strike interval uniform near the index price 4 to around। अब क्या बोल रहा है? पहले 35 थी, अभी आपको 15 हो जाएगी। पहले 8% का गैप था, अभी 4% का। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस वैसे सेलेक्ट होगी कि निफ्टी 4% के मुंह पे, और उससे ज्यादा पे हम। पहले क्या होता था मार्केट में कि स्ट्राइक प्राइस जैसे ही कोई राइटर वहां पे पहुंचता था, ऑप्शन सेलर वाला वहां पे पहुंचता था, उस स्ट्राइक प्राइस की, दूर की स्ट्राइक प्राइस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। लेकिन अभी वो काम नहीं होगा। और इस चीज को जो है डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये होगा, सेबी इसको मॉनिटर करेगी। सेबी दूसरा नियम क्या बना रही है? दूसरा नियम ये बना रही है कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया,
तो अभी के एग्जिस्टिंग नियम के अनुसार, ये रूल्स के अनुसार ये है कि आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया तो उस 5,000 का यूज दूसरे ट्रेड के लिए कर सकते हो। लेकिन अभी सेबी ये रूल्स को बनाने की कोशिश कर रही है कि जो आपका 5,000 का प्रॉफिट था उसको हम लॉक कर देंगे, वो नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो। पहला नियम। दूसरा नियम सेबी ये ला रही है कि आपने एक ट्रेड में जो मार्जिन यूज कर लिया, सपोर्ट ने आपने किसी ऑप्शन को ट्रेड किया, 10,000 रुपए लगे, वो 10,000 रुपए को ब्लॉक कर देगी। आप नए ट्रेड के लिए नई मार्जिन यूज करोगे। इसमें दो फायदा होगा। पहला जो फायदा ये होगा कि जो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। हम दिन में काल पुट खरीदते हैं 10 से 15 बार, वो काम नहीं होगा। सेबी चाह रही है कि सबको प्रॉफिट हो। जो रिटेल ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करके, लॉट साइज बढ़ा के, लो प्रीमियम का लेके लॉस कर रहे हैं, उसको सेबी निकालना चाहती है। सेबी ये चाह रही है कि जैसे आप सोचो 10,000 में एक लॉट आ रहा है, तो आपने 10,000 लिया एक लॉट, आपने फिर क्या किया, एक प्रॉफिट कर लिया, तो वो मार्जिन आपका ब्लॉक है। आप दूसरा ट्रेड नहीं कर पाओगे। दिन भर आप कॉल पुट नहीं खरीदोगे। जब दिन भर कॉल पुट नहीं खरीदोगे, आपके जो है प्रॉफिट होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज, सेबी इस बात से चिंतित है कि जो मार्केट में सडन फॉल आता है, वन साइडेड जैसे आज का मार्केट दिखाओ, निफ्टी 50 देखो, एक बार से यहां से गिरते मार्केट यहां पहुंच गए। सेबी इस बात से चिंतित है, इससे रिटेल प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। जब वो सेबी कह रही कि जब जो है ये मार्जिन हम कम कर देंगे, स्ट्राइक प्राइस कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि मार्केट गिरेगा तो, लेकिन बाउंस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों करेगा। जब मार्केट में दोनों साइड का मूवमेंट होता है तो आप अच्छे प्रॉफिट कर पाते हो। मार्केट बाउंस तो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जब वन साइडेड मार्केट हो जाता है, कोई जो है 300 पॉइंट तक बैठा नहीं रहता। तो जब मार्केट बाउंस करता है तभी आप प्रॉफिट कर देते हो। आज आप अपने आप को देखो ना, हमने जो ट्रेड दिया था कहाँ दिया था। अब यहाँ तक पूरी मार्केट गिर रही थी, हमें पता हो गया मार्केट बेरिश है। अब बेरिश है तो हम भैया बाई नहीं करेंगे। बेरिश है तो कहाँ से बेचेंगे, हम यहाँ से बेचेंगे। अगर मार्केट यहाँ आती नहीं तो हम क्या करते, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते। अब यहाँ से तो बेच के हम रिस्क तो लेंगे नहीं, अपने आप को रिस्की बना के। तो ये चीजें पे से भी फोकस कर रही है। लेकिन आपको यूट्यूब में मिलेगा सेबी ने ये किया, एफएनओ का काम बंद हो जाएगा, रिटेल ट्रेडर का ये हो गया। अब देखो मिनिमम रिटेल जो है, कंट्रैक्ट साइजिंग, जो मार्जिन की बात हो रही थी, अभी जो है 5 लाख है डेरिवेटिव में, कंट्रैक्ट साइज 5,000 5 लाख है। अभी ये बढ़ के 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख का सेंस है कि अभी 5% था, ये 10%, जितनी मार्जिन आपकी लग रही है उसका 5% हो, 10% हो जाएगा। तो अगर आपका 10,000 लग रही है तो 1,000 एक्स्ट्रा लगेगा, और कुछ नहीं होगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। पहले फेज में ये मार्जिन 15 लाख होगी, सेकेंड में 20 लाख होगी। तो जो अभी एग्जिस्टिंग लग रही है, वो आपकी 15% और मार्जिन लगेगी। तो आप सोचो ना, 10,000 अगर आप किसी एक लॉट को लेने के लिए 10,000 लगा रहे हो, तो उसका 15% और निकाल लो, 1500 और लगेगा। उससे कुछ होने वाला नहीं है। और सेबी ये बोल रही है, सेबी का नेक्स्ट है कि जो आपने एनएससी को डेट बोला है कि जो जो है आपने वीकली में एक्सपायरी की है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, हर दिन एक्सपायरी का जो गेम खेल रहे हो ना, इस गेम को सेबी बंद करना चाहती है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इससे टाइम वैल्यू जा रही है। मैं आगे दिखाऊंगा, सेबी के ही नोट्स में है। वो सेबी चाह रही कि 1 डे एक्सपायरी किया जाए। वीकली एक्सपायरी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफर्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज एडिशनल मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ये सेबी चाह रही कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया जाए एक्सपायरी का। जिससे क्या होगा कि जब आप बोलते हो ना कि सर हमने तो मार्केट तो जो है रेंज बाउंड हो गया, फिर भी हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ा, इसी वजह से नहीं बढ़ता वो, कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहे तो आपका प्रीमियम डिके ना जाए। देयर इज एक्सपायरी ऑफ सच अ वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल 5 ट्रेडिंग डेज द वीक अक्रॉस द डिफरेंट इंडेक्स एक्सचेंज, mirroring zero day to expiry contract, resulting in the sexy money of moving from the expiry index another every single day। जो इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, आप देखते हो कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस स्पाइक मारती है, 2 रुपए की स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए पहुंच जा रही, 200 रुपए पहुंच जा रही, उससे कमाता कोई नहीं मेरे भाई। उससे नुकसान ही करता है रिटेल। रिटेल नुकसान ही कर रहा है, जितने ट्रेडर हैं
वो नुकसान कर रहे हैं। सेबी चाह रही है कि ये स्पाइक बंद होना चाहिए मार्केट में। जब स्पाइक बंद होगा तो हम आप जैसे पता नहीं कितने रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट करेंगे, हमारा दबदबा बनेगा मार्केट में। नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। सेबी नेक्स्ट यही बोल रही है कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग ऑलमोस्ट इंटरली स्पेसिफिक गिवन हियर टू एक्सपायरी ऑफ वीकली कंट्रैक्ट। वीकली कंट्रैक्ट का एक्सपायरी वीकली कंट्रैक्ट में करिए, हर दिन एक्सपायरी मत करिए। अब सेबी ने एक डेटा एनालाइज किया है कि 30 मिनट का जो अराउंड टाइम होता है, लास्ट टाइम, वो 80 to 90% आज नेशनल टर्नओवर का होता है वीकली इंडेक्स में, जिस दिन एक्सपायरी होती है। नेक्स्ट सेबी क्या बोल रही है, द डीके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम वन अप्रोच एक्सपायरी विथ एवरीथिंग इज बीइंग कांस्टेंट हैज बीन एक्सप्लोटेड। आओ देखते हैं, प्रीमियम डीके की बात मैं कर रहा हूं। अब देखो, 3 जुलाई को 3:30 पे जो है 24,286 रुपए मार्केट की वैल्यू थी। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था 93 रुपए और पुट ऑप्शन का प्रीमियम था 83 रुपए। नोट करो आप लोग। और दोनों का टाइम वैल्यू था 126 रुपए का टाइम वैल्यू था। 4 जुलाई को 12:30 मार्केट कहाँ गया, 339, 286 से 339 रुपए, यानी 50 रुपए, 50 रुपए मार्केट का मूवमेंट हुआ दूसरे दिन। अब देखो, कॉल का जो प्रीमियम था आपका 93 रुपए का प्रीमियम हो गया 54 रुपए। और जो नेक्स्ट डे आपने जो होल्डिंग कर रखी थी, जो 83 रुपए का प्रीमियम था, हो गया 24 रुपए। टाइम वैल्यू बची कितनी, 29 रुपए। यानी 100 इधर गए, दो तीन इधर गए, मतलब 97 रुपए टाइम वैल्यू आपकी माइनस हो गई 2 दिन। एक दिन, दूसरे ही दिन मार्केट जबकि 50 पॉइंट में ही था। इसको सेबी की चिंता है। सेबी को इस बात से चिंता है, अगर ऐसे ही टाइम वैल्यू घटेगा मार्केट में, प्रीमियम ऐसे डिके होंगे, तो रिटेल कमाएगा कैसे। रिटेल की ये चिंता है सेबी को। नेक्स्ट डे 4 जुलाई को 1:30 1:30 पे मार्केट कितना गया, मार्केट 339 से 345 गया। 1 घंटे में मार्केट 40 तो 40 5 मात्र 6 पॉइंट का मूवमेंट दिया। कई बार आप बोलते हो ना कि मार्केट रेंज बाउंड है। छह 1 घंटे में मार्केट ने 6 पॉइंट पे घूमा। उसमें टाइम वैल्यू कितना गया, 10 पॉइंट का गया, 10 पॉइंट का। आपका मार्केट नहीं बढ़ा, अच्छा जूम ने हमें नोटिफाई दे दिया 10 मिनट है। अगर जरूरत लगेगी तो हम फिर से री इनवाइट कर देंगे, सेम लिंक पे आ जाना सभी लोग। क्या हुआ कि 18 रुपए हो गए। आप देखो ना, 10 रुपए मार्केट 1 घंटा वहीं चला, जबकि आपके प्राइस से 6 रुपए ऊपर भी गया। फिर भी प्रीमियम आपका 54 का प्रीमियम 38 हो गया, और 24 रुपए वाला प्रीमियम 30 रुपए हो गया। ये गेन सेबी, इससे दिक्कत है, इससे लोग लॉस कर रहे हैं, इससे ऑप्शन में लॉस जा रहा है। सेबी इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन रिटेल ट्रेडर नहीं समझ रहा है। ट्रेडर नहीं समझ पा रहा है इस साइकोलॉजी को। नेक्स्ट चलते हैं। 3:15 4 तारीख को 3:15 345 रुपए मार्केट जो है नीचे आ गई। आप देखो क्या हुआ, जो आपने 54 का 83 का आपने खरीदा था पिछले दिन, वो प्रीमियम हो गया 49 का। और जो 93 वाला प्रीमियम कॉल का था, वो हो गया 1 रुपए का, यानी 1 रुपए 20 पैसे टाइम वैल्यू बची आपकी। पूरा 126 रुपए जो आपके लगा रखे थे, वो पूरे जीरो हो गए, पूरे जीरो हो गए। सिर्फ आपकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू बची थी वो है आपके पास 50 रुपए। ये दोनों को अलग करोगे तो 6 और 8, कितना हो गया, 80 × 160। और कितने हो गए ये, 10 90, 170 और 176 रुपए आपने दिए थे, जिसमें आपने 50 रुपए कमाए। 50 रुपए 176 में, अब जोड़ लो कितना हुआ, 126 रुपए का आपको नुकसान हुआ। सेबी इस बात से चिंता है कि अगर ऐसे एक्सपायरी होती रही, ऐसे स्पाइक होते रहे, तो रिटेल ट्रेडर को इस बात पे नुकसान है। क्योंकि आप अकेले लॉस नहीं कर रहे हो ना, मल्टीपल लोग लॉस कर रहे हैं, और लास्ट जितने नुकसान हो रहे हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में हो रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं। डेली ले लेकर 200 500 1000 रुपए का लॉस करके बहुत बड़ा अमाउंट बन रहा है। डेटा दिख रहा है, सेबी के पास पूरा डेटा है, इसकी वजह से चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आपका पैसा नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, टैक्स का आ रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है।
आपसे भी नेक्स्ट बोल रहे इंक्रीज द मार्जिन नियर कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन मार्जिन को इंक्रीज करेंगे। जो वोल्टिलिटी जो इंक्रीज होती है उस दिन हम मार्जिन को और इंक्रीज करेंगे, जिससे जो लोग एक्सपायरी के दिन ना कम प्रीमियम 10 रुपए 20 रुपए वाले पे 300 300 200 और 150 लॉट लेते हैं वो बंद कर देंगे। अपने ही ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो 5 रुपए का प्रीमियम देके 20 लॉट ले लेते हैं, डेली एक लॉट में ट्रेडिंग करते हैं। ये काम बंद होगा, ये काम बंद होगा। ये है सेबी का मंशा, सेबी की इच्छा ये है। ओके, नेक्स्ट का सेबी बोल रही है कि जो एक्सपायरी के करीब में होगा मार्केट, सपोज दैट आज एक्सपायर होगा, 2 दिन पहले आपकी जो है लॉस, जैसे लॉस जो फिक्स है आपका कि 10 रुपए लॉस करोगे तो ब्रोकर काट देगा, वो 3% हो जाएगा। आपके कैपिटल का 3% और एडिशनल मार्जिन लगेगी आपको। फ्यूचर में जो है 5% किया तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। आप ज्यादा सौदा नहीं उठाओगे, लालच नहीं करोगे। ये जो है कंसल्टेशन पेपर सबको इनवाइट किया है, पब्लिक कमेंट और सजेशन का वेट है, फिर 20 अगस्त के बाद सेबी इस पे जो है एक्शन करेगी। इस लिंक से आप मेल कर सकते हो। ये था पूरा डेटा सेबी का। तो सेबी आप लोगों के भले के लिए बात कर रही है, सेबी दुश्मन नहीं है। सेबी नेक्स्ट काम कर रही है, इंट्राडे में पोजीशन को मॉनिटर करेगी। जो कई बार पोजीशन हाइक हो जाते हैं, वैल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, इसको मॉनिटर करेगी सेबी। मिनिमम कंट्रैक्ट साइज करेगी जो ऑलरेडी कर रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज भी करेगी। जो आप लोग देखते हो ना कि कई बार अचानक किसी स्ट्राइक प्राइस पे सडन वैल्यूम आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है। चलो। ये देखो, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट है, हाई है कितना 459, लो कितना है 327। ये क्या हो रहा है मार्केट में? क्या हो रहा है मार्केट में? 100 पॉइंट के करीब 5 मिनट में ट्रेड हो रहा है मार्केट। क्या हो रहा है? किसको सेबी को चिंता है? ये देखो 484 372, 100 पॉइंट की 5 मिनट में कैंडल्स बन जा रही हैं। 1 मिनट में और ज्यादा बड़ी बनी होगी, वो कोई एक कैंडल बनी होगी इसमें। सेबी इस बात से चिंतित है, और कहीं से सेबी चिंतित नहीं है। और इस चीज को रिमूव करना चाह रही है वो। ये चीजें अगर रिमूव हो जाएंगी तो जो रिटेल ट्रेडर है ना वो पैसा कमा पाएगा। बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं फ्यूचर में। ये देखो, ये नहीं है, वो छोटी है फिर भी, 30 30 पॉइंट की कैंडल्स हैं बदल रही हैं। तो जितनी बड़े बड़े जो स्पाइक मारे जा रहे हैं ना, 35 पॉइंट की कैंडल है ये। 35 पॉइंट निफ्टी में ऑप्शन में, अगर ये 35 पॉइंट ऑप्शन में है तो ये इंडेक्स में होगी या फ्यूचर में होगी, कम से कम 35 गुना 70 60 पॉइंट का मूवमेंट दिया होगा 1 मिनट में। अब बताओ 60 रुपए का मूवमेंट 1 मिनट में मिल रहा है, अगर आप बाई द मिस्टेक ट्रेंड के अगेंस्ट में हो तो क्या होगा? विचार करो, विचार करो आप लोगों के साथ क्या होगा या किसी के साथ क्या होगा। इससे सेबी को चिंता है और किसी से बात से नहीं चिंता है। इसमें कौन ट्रैप हो रहा है? रिटेल ट्रैप हो रहा है। सेबी इस चीज को रिमूव करना चाह रही है। जैसे जैसे ये चीजें रिमूव हो जाएंगी, मार्केट वन साइड गिरना बंद हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगी, वोल्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो और आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और अच्छा से पैसा आप बना पाओगे। प्रीमियम कम डिके होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। सिर्फ बेनिफिट लॉट साइज बढ़ाने से नहीं होता कि लॉट साइज बढ़ा दिया तो हम बादशाह बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, जितने आप लोगों को यूट्यूब वीडियो मिल रहे होंगे, न्यूज वाले अफवाहें फैला रहे हैं, ये अफवाहें गलत है, डेटा ये बोलता है। इससे भी आपका दुश्मन नहीं है, ये भी सही काम कर रहा है।
कल भी हम ट्रेड करेंगे, सिर्फ इंट्राडे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में अभी धीरे धीरे आ गया है टाइम ऐड करने का। ईटीएफ ऐड करो, सारे इंडेक्स के ईटीएफ है, इसको ऐड करो, या इंडेक्स फंड ऐड करो, आप धीरे धीरे जिसका जितना पैसा हो उतना ऐड करो। 100 रुपए है तो 100 रुपए ऐड करो, कोई इशू नहीं है। हर 5% की गिरावट पे रिस्क करते जाओ, यही अच्छा पैसा देगा, यही मोमेंटम है। आई होप आज आप लोगों को जितना हमने समझाया उतना समझ में आया होगा। एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो, 2 मिनट और बचा है। समझ में आया जो हमने समझाया, सेबी का कंसल्टेशन पेपर कैसा था, क्या था डेटा? चलिए फिर मीटिंग को यहीं एंड अप करते हैं, काफी दिन हो गई बोलते हुए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा समझ पाए हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को भी इनवाइट करें अपने, जिससे वो भी प्रॉफिट कमा सकें। और आप लोग लर्निंग पे हमेशा कंटिन्यू रहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए बस। मार्केट में इंट्राडे के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी करिए, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट और अच्छा बड़ा करके दिखाएगा। तो इन्वेस्टमेंट भी करिए इंट्राडे के साथ साथ। कुछ नहीं हो रहा है, इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा पैसा आप मंथली जो कमा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, ये जरूरी है। मार्केट से डरना नहीं है कि करेक्शन हो रहा है, गिर रहा है, डरना है, भागना है, भागना नहीं है। गिरावट बहुत अच्छी चीज है, आनी चाहिए, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि वो एक अवसर लाती है, एक उम्मीद लाती है, एक बाइंग करने का मौका देती है आप लोगों को। चलिए गाइस, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल नए जोश के साथ।